और थर्ड आपको यहाँ पे देता है ना, वॉल्यूम से रिलेटेड। ठीक, तो 3 डाटा। तो अभी यहाँ से मोल्स अगर ये 3 इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है तो इसी को मैं फॉर्मूले से रिलेट कर सकता हूँ कि अगर बच्चों क्वेश्चंस में नंबर के बारे में डिस्कशन किया जाएगा तो हम क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन में अबाउट मास एंड वेट के बारे में किया जाएगा डिस्कशन तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगर क्वेश्चन में वॉल्यूम के बारे में डिस्कशन हो रहा होगा तो हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब मोल्स 3 चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है तो यही 3 पॉइंट क्या है, तो पहला पॉइंट मैं करूंगा यहाँ पे डिस्कशन कि अगर बच्चों क्वेश्चंस के अंदर किस किस के बारे में क्वेश्चन में लिखा हो बच्चों नंबर ऑफ एटम्स, मैं लिखता हूं यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स, या क्वेश्चन में लिखा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या क्वेश्चन में लिखा है नंबर ऑफ आयंस, ऐसे नंबर्स ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयंस के बारे में कहीं डिस्कशन हो रहा है तो उस केस में हम लोग मोल्स निकालेंगे बच्चों कैसे, तो मोल्स ऑफ पर्टिकुलर जो एटम्स हैं, ठीक है, या जो पर्टिकुलर आयंस हैं, या जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनके बारे में यहाँ पे निकाला जाएगा बेटा कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऊपर आ जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऊपर डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो पहले नंबर्स के बारे में आइडिया है तो हम ये वाले फॉर्मूले को फॉलो करेंगे। बाकी इसके बाद आपको बाकी तो आपको यहाँ पे फॉर्मूले ऑलरेडी पता होंगे। जैसे अगर मैं सेकंड, जैसे मूल्स आपको बता रहा है कि सेकंड पॉइंट वेट इज रिलेटेड, ठीक है, सेकंड पॉइंट है आपको वेट या फिर मास से रिलेटेड, तो इसके बारे में अगर आपको मूल्स पूछा गया है कि किसी भी चीज का, किसी भी मेटेरियल से, किसी भी, हाँ, तो इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका फॉर्मूला पता है कि हम मोल्स यहाँ पे निकालेंगे, तो मोल्स हम निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे एटम्स के, आयंस के, मॉलिक्यूल्स के, तो ऊपर हो जाएगा वेट ऑफ सब्सटेंस या मास ऑफ सब्सटेंस जो होगा, ठीक है, जो भी ग्राम में, केजी, किसी भी तरीके से गिवन हो। और जनरली बेटा यहाँ पे आपका जो वेट होगा उसको ग्राम में आपको डिफाइन करना पड़ेगा, डिवाइड बाई नीचे आपका आ जाएगा एटॉमिक मास। ठीक है, अगर एटम होगा, यहाँ पे मोल्स जो हम बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं या तो हम एटम को लेके बात कर रहे हैं, या फिर हम लोग यहाँ पे मॉलिक्यूल्स को लेके बात कर रहे हैं, या फिर हम आयंस को लेके बात कर रहे हैं। अगर एटम होगा तो हम एटॉमिक मास लेके आएंगे, अगर मॉलिक्यूल हुआ तो फिर हम लोग यहाँ पे मॉलिकुलर मास लेके आएंगे, और अगर आयंस हुआ तो हम क्या लेके आएंगे बताओ मुझे, तो क्या लेके आएंगे हम लोग, यहाँ पे हम क्या लेके आएंगे, मास ऑफ आयंस। ठीक है, मास ऑफ आयंस जो होगा उसको हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे। तो ये हो गया आपकी वेट या मास को लेके। और थर्ड इंफॉर्मेशन आपको दे रहा था वॉल्यूम से रिलेटेड, तो क्वेश्चन के अंदर अगर वॉल्यूम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है और वहां पे आपसे मोल्स पूछा गया है, तो वॉल्यूम बेटा डिफाइन फॉर गैसेस, ठीक है, गैस के लिए यहाँ पे डिफाइन होगा, और गैस से रिलेटेड ही बात की जाएगी, और वो बात की जाएगी एचटीपी पे या बात की जाएगी एनटीपी पे। ठीक है, जनरल केस आपको यही देखने को मिलेंगे, एचटीपी और एनटीपी। तो इसमें अगर आपको मोल्स निकालना है तो उस केस में फॉर्मूला आता है आपका वॉल्यूम जो भी गैस का है, ठीक है, इन लीटर, ऊपर आपको ध्यान देना है, इन लीटर आपको रिप्रेजेंट करना है, डिवाइड बाई नीचे आ जाएगा आपको जो स्टैंडर्ड वैल्यू आती है 22.4 एट एचटीपी और एनटीपी, उससे हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अगर एचटीपी एनटीपी नहीं होगा तो उस केस में हम फॉलो करते हैं पीबी इज इक्वल टू एनआरटी, यहाँ से जो एन दिख रहा है ये आपके नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो फिर यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एन इज इक्वल टू पीबी डिवाइड बाई आर इंटू टी। तो डिपेंड अपॉन क्वेश्चन की लैंग्वेज हमें मोल्स कैसे निकालने होंगे उसको हम फॉलो करेंगे। अगर एचटीपी एनटीपी पहले से दे रखा है तो हम 22.4, ये जो एचटीपी एनटीपी की जो अपन बात कर रहे हैं ना, वो एचटीपी एनटीपी में टेम्परेचर और जो प्रेशर और जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, उसकी वैल्यूज में यहाँ पे रखता हूँ, प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे, टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स है उसको हम और आर ऑलरेडी आपका कांस्टेंट है तो नंबर ऑफ मोल्स हम 1 लेते हैं, तो इसलिए हम यहाँ जो वॉल्यूम देखना है इसी वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ से आती है 22.4, उसको हम यहाँ पुट करते हैं। अगर कंडीशंस एचटीपी एनटीपी पे नहीं है तो हम लोग पीबी इक्वल टू एनआरटी से एन, एन आपका यही नंबर ऑफ मोल्स है, और यहाँ से हम लोग बिल्कुल मोल्स को निकाल सकते हैं अगर गैसेस के बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट आपको पता होगा मोलरिटी का फॉर्मूला, ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूंगा मोलरिटी। तो मोलरिटी इज एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन टर्म रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम, तो इसमें है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऊपर क्या होगा
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्यूट के मोल्स ऊपर होंगे, नीचे आपको बच्चों क्या मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। बस अब यहां से आपको मोल्स ऊपर दिख रहा है, तो यहां से भी हम मोल्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहां से आपका जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और उधर से आपका कैपिटल एम, ठीक है, मोलरिटी। तो ये इस फॉर्मूले को भी हम लोग फॉलो कर सकते हैं कि मोल्स इज इक्वल टू आपका कैपिटल एम मोलरिटी इनटू आपका जो वॉल्यूम है, उसको हम लोग यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। इतनी बात सभी को समझ में आ गई, क्लियर है? चलो अब देखो, यस, अब हम बात करेंगे यहाँ पे न्यूमेरिकल्स के ऊपर, क्लियर। चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं इसको कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन है ए सिलेंडर, आप लोग सॉल्व करना कॉपी पे भी, ठीक है। क्वेश्चन है ए सिलेंडर कंटेन्स, ए सिलेंडर कंटेन्स एन टू एंड, एक N2 गैस है एंड O2 गैस है। A cylinder contains N2 and O2 gas in the ratio, in the ratio of 3:1, 3:1, ठीक है, बाई मोल। फिर है इसमें if the cylinder contains, if the cylinder contains 2.4 into 10 की पावर 4 ग्राम of oxygen, of oxygen, तो फिर उसने पूछा है व्हाट इज द टोटल मास, व्हाट इज द टोटल, व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द गैसियस मिक्सचर, गैसियस मिक्सचर का टोटल मास क्या होगा, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपके सामने लिख के दिया है, जरा एक बार ट्राई करो और बताओ मुझे। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक आपका सिलेंडर है जिसमें बेटा प्रेजेंट है आपकी N2 गैस और प्रेजेंट है O2 गैस, ठीक है। एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में दोनों गैस प्रेजेंट है, O2 गैस भी है और N2 गैस भी है, क्लियर। दूसरा, इन द रेशियो ऑफ, जो प्रेजेंट इस सिलेंडर्स के अंदर O2 और जो N2 और O2 गैस, उनका रेशियो है 3:1, ठीक है। N2 आपका 3 और O2 आपका 1 पार्ट, N2 आपका 3 पार्ट बोल सकते हो, आपका O2 आपका 1 पार्ट है। क्या ये जो रेशियो किसके रिस्पेक्ट में है, बाई मोल्स के रिस्पेक्ट में है। इफ द सिलेंडर कंटेन्स 2.4 into 10 की पावर 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। उसने इसने फिक्स भी कर दिया है कि सिलेंडर के अंदर जो ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो 2.4 into 10 पावर 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है। तो पूछा है कि टोटल मास ऑफ गैस जो है इस कंटेनर के अंदर, इस सिलेंडर के अंदर, वो टोटल मास क्या होगा, मतलब N2 और O2 है तो इनका टोटल मास पूछा गया है, तो टोटल मास की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। सॉल्व करो और बताओ आंसर मुझे। देखो मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ, सब लोग समझेंगे यहाँ पे। देखो बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है वो तो ऑलरेडी मैंने बता दिया, वैसे आते हैं इसके सॉल्यूशन। तो देखो क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक सिलेंडर था, उस सिलेंडर में N2 और O2 का रेशियो था, तो एक सिलेंडर था उसमें आपकी प्रेजेंट थी N2 गैस, बच्चों जिन बच्चों ने नहीं कर पाया उन सभी के लिए, ठीक है। N2 और O2 गैस यहाँ प्रेजेंट थी, और यहाँ पे इनका जो रेशियो था ना वो क्या था, वो रेशियो मोल्स का था, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो मोल थे N2 के डिवाइड बाई, मैं नीचे लिख सकता हूँ बच्चों मोल ऑफ O2, इनका रेशियो क्वेश्चन में गिवन था 3:1। ये सभी को क्लियर है? रेशियो जो गिवन था, रेशियो मैंने इस तरीके से लिख लिया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर। अब इस रेशियो के बाद यहाँ पे नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जरा ध्यान से देखो क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन में टोटल मास के बारे में बात की है, टोटल वेट के बारे में बात की है, लेकिन क्वेश्चन में ऑक्सीजन जो गैस है उसका मास दे रखा है, कितना दे रखा है, 2.4 into 10 की पावर 4 दे रखा है। तो आपको पता मोल्स का मैंने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था जहां पे मास के बारे में डिस्कशन हो रहा था, मास या वेट के बारे में। तो मैं क्या करूंगा, मोल्स के मैं जो फॉर्मूले लेके आऊंगा उसमें मास डिफाइन होना चाहिए,
तो ऊपर मैं क्या करूंगा कि जो भी आपका गिवन वेट ऊपर आ जाता है डिवाइड बाई नीचे आपका मोलर मास आता है, एटॉमिक मास, एटम है तो एटॉमिक मास है ना, मॉलिक्यूल है तो मोलर मास, इसी को हम फॉलो करेंगे। तो इंडिविजुअल हम लोग निकालेंगे मोल्स ऑफ N2 का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, गिवन वेट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट N2 को लेके, वही सेम फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे इस O2 को लेके। समझ में आ रहा है? वही सेम फॉर्मूलेज हैं। तो देखेंगे हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं। देखो, तो ऊपर हो जाएगा वेट ऑफ N2, करेक्ट, और इनटू मैं दोनों फॉर्मूले लिख रहा हूं, तो ऊपर ऊपर सेक्शन क्या पहुंचेगा, ऊपर पहुंच जाएगा मॉलिक्यूलर वेट, और किसका मॉलिक्यूलर वेट पहुंचेगा, O2 का, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 डिवाइड बाई नीचे क्या दिखेगा बच्चों, नीचे दिखेगा वेट ऑफ N2, ठीक है, वेट ऑफ N2, वेट यहाँ पे, सॉरी दिस इज मॉलिक्यूलर वेट राइट, बिकॉज फॉर्मूले में क्या होगा, फॉर्मूले के अंदर यही तो दिखेगा ना, ये वाला सेक्शन। अरे इसको इंडिविजुअल लिख लो, मोल्स ऑफ N2 को मतलब क्या है, गिवन वेट N2 का डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट, डिवाइड बाई O2 का क्या लगेंगे, गिवन वेट ऑफ O2 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा ना कि A डिवाइड बाई B डिवाइड बाई C डिवाइड बाई D। तो यहाँ पे इन दोनों का देखो डिवीजन है, तो अपन कैसे लिखते हैं, ठीक है, लिखते हैं इस तरीके से, A डिवाइड बाई B, यहाँ डिवीजन हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन तो D डिवाइड बाई C ना, इसी तरीके से लिखते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स है, वही मैंने लिख दिया है। ठीक है, इधर आपका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मैंने N2 लिख दिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका वेट ऑफ O2 इज इक्वल टू रेशियो आपका 3:1। बस यहीं से आंसर बन जाएगा। अब देख लो, वेट ऑफ N2, वेट ऑफ N2 आपको गिवन तो नहीं है कहीं भी, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 आपको पता है, तो मैं ऊपर लिखता हूँ x हो गया वेट ऑफ N2 इनटू मॉलिक्यूलर वेट O2 कितना होता है, यहाँ पे 32 हो जाएगा, डिवाइड बाई नीचे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2 कितना होगा बच्चों, 28 हो जाएगा, बिल्कुल सही, इनटू वेट ऑफ O2 ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है, 2.4 इंटू 10 की पावर 4 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 1। तो एक ही टर्म आपका यहाँ से अलग हो रहा है, बाकी दो को सॉल्व कर सकते हैं कैसे, 4 से आप इसे कैंसिल कर सकते हो, 4 जो 8 टाइम्स आएगा, 32, और इसे कैंसिल कर सकते हैं तो 7 टाइम हो जाएगा। ओके, और फिर नीचे यहाँ 8 से हम लोग इसे 2.4 को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, तो 8 को हम 2.4 से कैंसिल कर सकते हैं, तो 0.3 समथिंग आएगा ना, 0.3 मिल जाएगा। ठीक है, बाकी इसका हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, तो देखेंगे ऊपर 8 फिनिश हो चुका है, नीचे x डिवाइड बाई 7 इंटू 0.3 10 की पावर 4 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 1। तो यहाँ से आप निकालेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 21 21 टू 3 समथिंग 6.3 में आएगा, तो 6.3 इंटू 10 की पावर 4, ये जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है वेट ऑफ N। तो वेट ऑफ N2 आ गया सभी के सामने, तो बस अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। टोटल मास उसने पूछा था, O2 का मास पता है, N2 का मास पता है, उठा के दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, देखो हम ऐड कैसे करेंगे, जिन बच्चों ने निकाला है उन्होंने बिल्कुल सही किया है, जिन बच्चों ने नहीं किया है या जिनको थोड़ा कम समझ में आया था उनको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। एक सेकंड, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, अब टोटल आपको जो निकलना था तो वो आपका भी यहाँ से निकल जाएगा, उठा के बस सिंपल आपको ऐड करना है यहाँ से। तो ऐड कर लेते हैं बच्चों, तो ऐड करने से यहाँ से कितना हो जाएगा, वेट ऑफ N2 प्लस वेट ऑफ O2, बस इसको उठा के ऐड कर दो, तो यहाँ से हो जाएगा 6.3 इंटू 10 की पावर 4 ये था, प्लस आपका वेट ऑफ O2 की बात करेंगे, ऑलरेडी क्वेश्चन में आपका गिवन था, कितना था, 2.4 इंटू 10 की पावर 4। तो आपका जो पावर है वो आपका सेम दिख रहा है, तो कोई इश्यू ही नहीं है, तो सीधा हम यहाँ से ले सकते हैं, कॉमन ले लो 10 की पावर 4 को, और यहाँ से आपको मिलेगा 6.3 और यहाँ से मिलेगा 2.4, बस दोनों को ऐड कर लो। तो ऐड करेंगे तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7, और 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8, तो 8.7 इंटू 10 की पावर 4 समथिंग, ये आपका आंसर जाएगा। तो जिन बच्चों का आंसर 9 के अराउंड बन रहा था, इसलिए मैंने बोला था कि वो काफी क्लोज और करेक्ट आंसर है। यस, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल क्वेश्चन पूछा है, 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन दे रखा है, ठीक है, N2 दे रखा है, देन फाइंड करना है नंबर ऑफ एटम्स, कि 14 ग्राम जो आपका नाइट्रोजन है उसमें आपका नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। मतलब ऐसे मान लो कि कोई एक बीकर है, उस बीकर के अंदर आपको यहाँ पे जो N2 जो है उसका आपका दे रखा है 14 ग्राम, तो 14 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे, क्वेश्चन ये है। हाँ, बताओ बेटा।
कोई number of mole is equal to weight of substance in gram upon molecular mass, ही फॉर्मूला यूज करेंगे। बिल्कुल। तो आपने अगर ये फॉलो किया होगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, वही मोल्स इनटू Na हम लिख सकते हैं। हमारे पास वही तीन फॉर्मूले हैं ना कि n इज इक्वल टू, ये n का मतलब मोल से अगर वेट गिवन है तो वेट डिवाइड बाई वही मोलर मास, ठीक है, इज इक्वल टू अगर आपको क्वेश्चन में नंबर्स गिवन है तो n डिवाइड बाई Na, ठीक है, सेकंड फॉर्मूला ये। तीसरा फॉर्मूला क्या है कि Bl डिवाइड बाई 22.4 है ना, एचटीपी एनटीपी पे। तो इन्हीं रिलेशन को बार बार कनेक्ट करना है आपको, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स के साथ इसको कनेक्ट करना है अगर क्वेश्चन में वेट गिवन है, अगर क्वेश्चन में नंबर्स गिवन है तो ऐसे कनेक्ट करना है, अगर क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है वॉल्यूम तो इससे कनेक्ट करना है, अगर क्वेश्चन के अंदर वेट और नंबर्स पूछा है तो इसके बारे में रिलेशन करना है, क्वेश्चन में वेट और वॉल्यूम है तो इसको रिलेट कर लेना है, क्वेश्चन में नंबर ऑफ वॉल्यूम के बारे में तो इसको रिलेट करना है। बस सिंपल से यही रिलेशन है, बार बार यही मूव करते रहेंगे। तो मैंने जो पूछा था नंबर ऑफ एटम्स, उसमें पहला हो गया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे हम पहले बात कर लेते हैं कि तो होता है मोल्स इनटू एन। अब ना क्वेश्चन इज दिस कि यहाँ पे हम मोल्स निकाल सकते हैं बिकॉज क्वेश्चन में ग्राम गिवन है, तो ग्राम गिवन है तो वेट डिवाइड बाई मोलर मास, मोलर मास, तो यहाँ से मोल्स कितना हो जाएगा इसका 14 ग्राम डिवाइड 14, ऊपर ग्राम गिवन है तो 28, नीचे इसका मोलर मास आपको हो जाएगा N2 का इनटू यहाँ से हो जाएगा आपका एवोगाड्रो नंबर, तो यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिफाइन हो जाएगा। बताओ मुझे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिफाइन हो जाएगा, जरा इसको सॉल्व करो तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम नीचे, ठीक है, तो ऊपर से आपका बचेगा Na डिवाइड बाई 2, Na डिवाइड बाई 2 मॉलिक्यूल्स आपको मिले, ठीक है, Na डिवाइड बाई 2 मॉलिक्यूल्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अब उसने नंबर ऑफ एटम्स पूछा है, तो नंबर ऑफ एटम्स में क्या करूं, नंबर ऑफ एटम्स के अंदर सिंपल है कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आ चुके हैं, अब नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकाले जाए, तो हाँ, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 बिल्कुल सही है, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स की बात करोगे तो यहाँ पे N2 में कितने एटम्स दिख रहे हैं आपको, 2 दिख रहे हैं ना, तो N2 के मैंने क्या पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लिया है। अब जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं वो Na डिवाइड बाई 2 आ चुका है ना, अब ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं ना, तो मुझे एटम्स निकालने हैं, तो एक N2 में कितने एटम्स है मुझे बताओ, 2 एटम्स है कि नहीं, अरे एक N2 के अंदर N2 मॉलिक्यूल ही तो है ना, एक N2 मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 2, तो Na डिवाइड बाई 2, Na डिवाइड बाई 2 किसका है, 14 ग्राम का है, लिसन केयरफुली, 14 ग्राम का कितना मॉलिक्यूल से Na बाई 2, परफेक्ट। तो मैं अगर टोटल निकालूंगा तो यहाँ पे मैं कर दूंगा 2 का मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल, बिकॉज एक N2 के अंदर 2 एटम है ना, समझ में आ रहा है, परफेक्ट है, एक मॉलिक्यूल N2 का तो उसमें कितने एटम है, 2, तो यहाँ पे 14 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स आए थे मुझे बताओ, तो आए थे Na डिवाइड बाई 2, तो इसमें अब जब एक मॉलिक्यूल में 2 एटम आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दो जो 14 ग्राम वाला है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर हो जाएगा सीधा आपका Na, तो Na इज द करेक्ट आंसर। कितने बच्चों का Na आया था, रेज योर हैंड्स, यस परफेक्ट, एवोगाड्रो नंबर लिखा है, बहुत सारे बच्चों ने हर्षदान लिखा है, ठीक है, बिल्कुल संदेश आपका आया था, मैंने चेक किया था, यस, ओके डन, परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, ठीक है, यस, लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं लेने वाला हूं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सॉल्व करना। क्वेश्चन में गिवन है आपको 350 ml, 350 ml ऑफ अमोनिया NH3, 350 ml आपको अमोनिया गैस का दे रखा है, और यहाँ टेम्परेचर है आपका 273 केल्विन, राइट, एंड 2 atm, 2 atm आपको दे रखा है प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको दे रखा है कितना, 2 atm, ठीक है, और फिर इसने बोला है देन फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, देन फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के नंबर क्या होंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। चलो सॉल्व करो और बताओ इसका आंसर क्या होगा। मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूं, आपको समझाना चाहूंगा क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन में गिवन है 350 ml ऑफ अमोनिया, एक बीकर है, इस बीकर के अंदर आपकी जो अमोनिया प्रेजेंट है, NH3 जो गैस प्रेजेंट है, उसका अमाउंट है यहाँ पे आपका 350 मिलीलीटर, ठीक है, अमोनिया का। और फिर उसने बोला है टेम्परेचर यहाँ पे क्या दे रखा है, कंडीशन है 273 केल्विन आपको दे के रखा है, और प्रेशर उसने दे दिया है 2 atm प्रेशर। ये दो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और फाइंड करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स।
तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 350 ml में अमोनिया के कितने होंगे जहां पे टेम्परेचर 273 केल्विन हो और प्रेशर 2 atm हो। सॉल्व करो और बताओ आंसर। यार देखो पहले ना मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे देता हूँ। चलो पहले थोड़ा सा मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ठीक है। बहुत से बच्चों ने ऐसे फॉलो किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं आपको यहाँ पे एक हिंट ये करना चाहूंगा, थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ पहले क्वेश्चन के बारे में। आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अमोनिया क्या दे रखी है, अमोनिया तो गैस ही है ना। अमोनिया क्वेश्चन में गैस आपको है और अमोनिया ऑब्वियसली गैस के फेज में आपको देखने को मिलती है। तो अब ना क्वेश्चन हमारा ये है कि अमोनिया अगर गैस में है तो क्या हम गैस वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, गैस वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा था Bl/22.4। अरे भाई नहीं लगा सकते, बिकॉज टेम्परेचर और प्रेशर तो देख लो जरा एक बार, प्रेशर 2 atm दे रखा है ना। तो हम लोग यहाँ पे जो HTP और NTP वाला जो फॉर्मूला पढ़ रहे थे, जैसे बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ऐसा चल रहा हो कि सर HTP और NTP वाला फॉर्मूला लगा के आंसर मोल्स निकाल सकते हैं सीधा, नहीं नहीं लगाना है, बिकॉज प्रेशर यहाँ पे 2 atm है। अमोनिया गैस है ठीक है, बट गैस वाला फॉर्मूला हम लोग नहीं लगा सकते हैं, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर प्रेशर जो है ना वो HTP NTP वाली कंडीशन का नहीं है, 1 atm प्रेशर ही नहीं है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे अगर आप बोल रहे हो कि मोल्स इज इक्वल टू सीधा Bl डिवाइड बाई 22.4, ठीक है, इसको लगाएंगे तो जरूर, लेकिन बाद में लगाएंगे। लेकिन उसको लगाने से पहले क्या करना पड़ेगा, लगाने से पहले ये करना पड़ेगा कि आपका जो अमोनिया जो गैस है ना उसका जो वॉल्यूम है ना वो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है किस पे, HTP और NTP पे। ये समझ लो, एक मैं आपको बहुत ही इजी मेथड बता रहा हूँ, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर होने वाले हैं। डायरेक्ट आंसर निकाला होगा बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर से सुनो मेरी बात को, मैं क्वेश्चन कैसे एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन के अंदर जो आपको अमोनिया दे रखा है वो गैस की फेज में है, हम डायरेक्ट HTP NTP को नहीं लगा सकते हैं बिकॉज कंडीशन डिफरेंट है, 1 atm प्रेशर नहीं है। दूसरा, लेकिन फाइनली हम मोल्स इक्वल टू Bl/22.4 लगा सकते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे लगाएंगे, लेकिन इसको कब लगाना ये भी सुन लो। जब अमोनिया का जो वॉल्यूम आपको निकालना है तो वो कंडीशन HTP और NTP वाली परफेक्टली होनी चाहिए। अगर गिवन क्वेश्चंस में आप कन्वर्ट कर सकते हो HTP NTP कंडीशन में तो फिर आप बाद में लगा लो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं देखो इसके और एक्सप्लेनेशन के अंदर, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट मैं आपसे बताऊं तो देखो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा कि जो अमोनिया गैस है ना उसका निकालना पड़ेगा वॉल्यूम। तो पहले तो हम वॉल्यूम निकालेंगे तभी हम मोल्स वगैरह पे जा सकते हैं। तो हमारे पास सीधा फॉर्मूला लगाने का कोई तरीका नहीं है, तो बच्चों PV इज इक्वल टू NRT हमारे पास गिवन है, ठीक है। सीधा फॉर्मूला लगा नहीं सकते ना, NRT लगा सकते हैं ये। तो मैंने बोला था N इज इक्वल टू PV डिवाइड बाई RT, इसको फॉलो कर लेंगे सीधा। तो यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा बताओ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर, यही बनता है फॉर्मूला, ठीक। अब इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे कर सकता हूँ, इसको मैं रिप्रेजेंट दो कंडीशन की बात कर रहा हूँ, सुनो ध्यान से। एक कंडीशन वो जिसमें प्रेशर आपको 2 atm दे रखा है, और एक मैं HTP वाला लेके आऊंगा जिसमें 1 atm लेके मैं सॉल्व करूंगा। तो सुनो मैं कर क्या रहा हूँ, मैं कर ये रहा हूँ कि 2 atm वाली कंडीशन को ना मैं एक ऐसा वॉल्यूम निकालने जा रहा हूँ जो 1 atm पे वॉल्यूम निकाला जाएगा। तो सुनना ध्यान से, मैं क्या कर सकता हूँ इसी के साथ, देखो P1B1 डिवाइड बाई T1 फर्स्ट केस में, ठीक है, और दूसरा केस में लूंगा यहाँ पे P2B2 डिवाइड बाई T2। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है बताओ। और HTP NTP पे हमारा टेम्परेचर कितना होता है 273 केल्विन, 273 केल्विन, और यहाँ पे हमारा प्रेशर कितना होता है 1 atm। तो बस कितना इजी मेथड है, बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ, डायरेक्ट भी हो जाता है, लेकिन इस तरीके से देखोगे तो बाकी और अदर क्वेश्चंस को आप रिलेट करना आसान होगा। तो ये जो देखा है P1B1 डिवाइड बाई T1 ये वो कंडीशन है जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। P2B2 डिवाइड बाई T2 ये वो कंडीशन है जो HTP को रिप्रेजेंट करेगी, NTP को रिप्रेजेंट करेगी। अब क्वेश्चन में प्रीवियस कंडीशन अगर आप बात करोगे तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन में प्रेशर गिवन है 2 atm, वॉल्यूम गिवन है 350 ml, और T1 गिवन है 273 केल्विन, तीनों डाटा गिवन है। अब सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि P2B2 डिवाइड बाई T2। तो इस केस में आप बताओ मुझे P2, क्या P2 आपका गिवन है, नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि HTP पे 1 atm होता है, तो P2 मुझे पता चला, T2 मुझे पता है 273 केल्विन, तो ऑब्वियसली B2 निकल जाएगा। ये जो B2 निकल के आएगा ये आपका क्या होगा, ये HTP और NTP का ही तो वॉल्यूम होगा। तो फिर इस वॉल्यूम सीधा हम करेंगे 22.4 डिवाइड नीचे करते देंगे तो मोल्स निकल के सीधा आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई, तो चलो करके देखते हैं एक बार। तो यहां से हम करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 350 ml था डिवाइड बाई
नीचे हो जाएगा 273 केल्विन, P1 B1 डिवाइड बाई T1, और दूसरे केस में होगा 1 ATM इंटू आपका B2 डिवाइड बाई नीचे हो जाएगा 273। बस जो पार्ट कैंसिल हो से कैंसिल करो जल्दी से, और बताओ यहाँ पे क्या कौन सा पार्ट कैंसिल, इससे इसको कैंसिल कर देते हैं सीधा, तो ऊपर से आपका B2 हो जाएगा आपका डायरेक्ट 700 ml, और ये जो 700 ml होगा ये HTP और NTP को रिप्रेजेंट करेगा। ये बात समझ में आ रही है? HTP NTP रिप्रेजेंट मतलब जो वॉल्यूम गिवन था, जो प्रेशर गिवन था, जो आपका वहां टेम्परेचर गिवन था, उसकी हेल्प से मैंने पता किया है, मैंने ये निकाल लिया है, वॉल्यूम निकाल दिया है HTP NTP वाला 700 ml। अब मोल्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो मुझे बताओ नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम सामने गिवन है 700 HTP NTP का, डिवाइड बाई नीचे 22.4 होता है ना, तो ये आपका क्या आया था, ml के अंदर आया था, अपन लीटर में लिखते हैं वॉल्यूम, ऊपर लीटर में डिवाइड बाई नीचे 22.4, तो ये 22400 हम सीधा लिख सकते हैं इसको, करेक्ट है ना? इसको सॉल्व करो तो कितना, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 7 से जरा से कैंसिल करो तो 7 21 ना, 1 डिवाइड बाई यहाँ से 3 हो जाएगा, और एक बचेगा 2 है ना, 1 डिवाइड बाई 32, 1/32 मोल आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अब फाइनली निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना अब आसान है, तो क्या हो जाएगा Na डिवाइड बाई 32। अरे फॉर्मूले पता है ना, वही 3 फॉर्मूले, मोल्स इक्वल टू वेट गिवन है तो वेट डिवाइड बाई मोलर मास, ठीक है। अगर नंबर्स के बारे में बात, तो n डिवाइड बाई Na। अब हमें पता है कि हमें पता है मोल्स, ये मोल्स पता है ना, तो आपको पता है कि मोल्स इक्वल टू n डिवाइड बाई Na, ये लग जाएगा ना सीधा सीधा, समझ में आ रहा है बच्चों? तो अब यहाँ से पता है आपको नंबर ऑफ मोल्स, तो ये आपको पता है डाटा, यहाँ से आपको नंबर्स ये निकालना है, तो बाकी आपका निकल, बिकॉज यहाँ से 1/32 आया ना, तो 1/32 का मल्टीप्लाई कर दो सीधा Na के साथ, अरे n इंटू Na हो जाएगा ना क्रॉस मल्टीप्लाई में, वही मैंने किया है बस। अब कुछ नहीं, सीधा इसे सॉल्व करो, तो Na की वैल्यू कितनी होती है बताओ मुझे, एवोगाड्रो नंबर, तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड बाई 32, जरा इसको सॉल्व करो कितना आंसर आएगा, करो जरा इसको सॉल्व। करो जरा इसको सॉल्व, कितना आंसर बनना चाहिए सिर्फ इसको सॉल्व करना है, बताओ बच्चों। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 2 से छोटा आएगा, लेकिन 1.89 हम समथिंग या 1.9 समथिंग बोल सकते हैं, तो 1.8 समथिंग इंटू 10 की पावर 22, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का आंसर बनेगा। तो कितने बच्चों का आंसर यहाँ है? चलो मैं ना एक बार क्वेश्चन को यहाँ पे रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में करना है कि कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट किस किस डाटा जो दे रखा है उसमें निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। पहला डाटा गिवन है आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन आइडियल गैस एट HTP। मुझे नहीं पता कौन सी गैस है, लेकिन उसने ये बोल दिया कि आइडियल गैस है और HTP पे है, जहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब आपको गिवन डाटा है उसका, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट होंगे, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन उसमें है 1 लीटर जो वाटर है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट उसने पूछा कि 350 ml ऑफ अमोनिया गैस आपकी 350 ml के बिन है, उसके अंदर जहाँ पे टेम्परेचर आपका 273 केल्विन है और आपका प्रेशर 2 atm है, जहाँ पे आपका बताना है कि 350 ml के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 3 डाटा के बिन है, तीनों डाटा के अंदर हमारा आंसर क्या? चलो मिलीलीटर। ठीक, ओके, रिलेशन आपको पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ 10 की पावर -3 लीटर, वो भी करेक्ट है। तो उसको 22.4 से डिवाइड किया, ठीक, 22.4 से डायरेक्ट डिवाइड कर दिया BL को, राइट, मतलब 10 की पावर -3 डिवाइड बाई 22.4, यही क्या होगा। हाँ, बस 4.4 कुछ तो आता है। ये तो कैपिटल, हाँ आपको निकलना क्या है, आपको ये निकालना है, नंबर्स निकालने हैं, तो नंबर्स निकालने के लिए एवोगाड्रो नंबर की तो हेल्प लेनी ही पड़ेगी ना। हाँ, उसको फिर मल्टीप्लाइड बाय Na करना है। मल्टीप्लाई कर दिया, बिल्कुल सही है, करेक्ट है। हाँ फर्स्ट आपने सही किया है, सेकंड जरा ट्राई करो, फर्स्ट आपने बिल्कुल सही किया। सर सेकंड का 2.9 इंटू 10⁻²²। सेकंड का आपने बताया आंसर, हाँ कितना बताया, फिर से रिपीट करो।
2.9 into 10 raised to 22. 22। हाँ ओके 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 ठीक है, थर्ड भी सॉल्व करो जरा। एक डाउट था यस यस, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। सर। हम्म। सर फर्स्ट में मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे? अरे वही तो वो बताया ना मुझे ऊपर, उस देखो बच्चे ने बताया, देखो मैं आपको फिर से यहाँ बताता हूँ, देखो एक सर उसने सेकंड। मिलीलीटर में सॉल्व किया है ना। और सर अगर ये लीटर में करेंगे तो 24 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 24 इंटू 10 रेज़ टू 19 आता देखो 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 मैं ना क्लियर करता हूँ, एक सेकंड थोड़ा से। ओके देखो, ओके देखो, अब मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको बताता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन को लेके पहले बताता हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपको जो दे रखा है, एक second, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन आइडल गैस एट एचटीपी। तो आपको रिलेशनशिप पता होना है, पहले आप यहाँ पे सुन लो हो क्या रहा है। यहाँ जो क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब को, ये बेसिक कॉन्सेप्ट में आता है, बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया नहीं है, लेकिन आपको पता होगा ऐसा मैं मान के चला था, ठीक है। अच्छा, बिकॉज न्यूमेरिकल्स पे आना था मुझे। तो ये जो रिलेशंस होते हैं, जो क्यूब गिवन होते हैं ना, क्यूब, तो इस क्यूब से हम लोग लीटर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि इसका कन्वर्जन लीटर के साथ कैसा हो। तो क्वेश्चन में 1 सेंटीमीटर क्यूब आपको दिया है, तो उसका मीन क्या है, इसका वॉल्यूम में मीन क्या होगा। मतलब क्वेश्चन में अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, तो इसका मतलब पता क्या है कि एक क्यूब है, इस तरीके से क्यूब है 3 डायमेंशनल, और इस क्यूब का जो लेंथ, ब्रीथ और हाइट वो क्या है, 1 सेंटीमीटर है। जब मैं इसका वॉल्यूम निकालूंगा तो 1 सेंटीमीटर क्यूब आपको मिल जाएगा, परफेक्ट। तो अगर इसके अंदर मैं कोई लिक्विड को डाल रहा हूं, तो मैं मान के चलता हूं कि उसका जो वॉल्यूम आएगा वो 10⁻³ लीटर आएगा। तो रिलेशन होता है क्या कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 10⁻³ लीटर। एक ये रिलेशन होता है जिसको आपको ध्यान बिल्कुल रखना है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 10⁻³ लीटर होते हैं। ये बात समझ में आ रही है? अगर ये समझ में आ रही है तो फिर क्वेश्चन देखो सॉल्व कैसे करेंगे, फिर तो आसान है। इधर लिख लो n डिवाइड बाई Na, मैं फर्स्ट क्वेश्चन का दे रहा हूँ एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट यहाँ पे आपका आ जाएगा, देखो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका वही है कि 3 फॉर्मूले हैं, n डिवाइड बाई, अगर वेट गिवन है तो वेट डिवाइड बाई नीचे आपका मोलर मास। नेक्स्ट अगर आपके नंबर्स गिवन है तो कैपिटल N डिवाइड बाई Na हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आपका यहाँ पे गिवन है सपोज इस तरीके से वॉल्यूम गिवन है तो Bl डिवाइड बाई 22.4 हो जाएगा। अभी क्वेश्चन में वॉल्यूम से रिलेटेड बात हो रही है, तो अब देखो यहाँ पे नंबर्स पूछा है, नंबर्स उसने पूछा है, नंबर्स, तो ये तो आने वाला है n डिवाइड बाई Nu, तो बिल्कुल 100% आएगा। n बाई Na के साथ बाकी कौन सा आना चाहिए वो आपको डिसाइड करना है। तो बाकी आपका मोल्स ही आएगा, क्योंकि मोल्स में Bl बाई 24 होता है, ऑब्वियसली यहाँ पे दे रखा है सीधा, तो ये रिलेशन आपको समझ देखा है। तो ये दोनों रिलेशन आपस में बिल्कुल प्रॉपरली वर्क करेंगे, मोल्स को निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब सीधा सॉल्व करो, n डिवाइड बाई n इक्वल टू Bl बाई 22.4, बिकॉज 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10⁻³ लीटर होते हैं, ये मुझे पता है। तो यहाँ पे हो जाएगा n डिवाइड बाई Na, इधर हो जाएगा -10⁻³ डिवाइड बाई 22.4। इधर Na हम करें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू Na। बस इसको सॉल्व करना है, आंसर फर्स्ट का आ जाएगा। तो लगभग आपका डाटा आप मैच कर सकते हो ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन दे रखा है 2 सही ऑप्शन है 2.69 इंटू 10⁻19 मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे दे हाँ रखा है सर। 2.69 इंटू 10⁻19 मॉलिक्यूल्स, जिनका डाटा आया है ये इससे रिलेटेड। आपका फ्रैक्शनल जीरो इधर उधर शिफ्ट हो सकता है, तो उसके हिसाब से आप ऑप्शन चूज करोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो 2.6 इंटू 10⁻9 माइनस 10⁻19 प्लस 19 है आपके यहाँ पे मॉलिक्यूल्स, ये आपको डाटा यहाँ पे दे रखा है, ये करेक्ट है। समझ में आ गया होगा, फर्स्ट क्लियर। यस सर। सेकेंड चलो मैं पूछता हूँ किसी और बच्चे से। चलो संदेश बताएंगे सेकेंड को सॉल्व कैसे करना है। यस, हर्षदा ने किया। हर्षदा बेटा आप बताओ, चलो सेकेंड का आंसर अपन कैसे निकालेंगे। सेम खतीजा ने किया है, ओके। हर्षदा आपका माइक अगर ऑन है तो आप बता सकते हो। 2.686 इंटू 10⁻22 आपने किस तरीके से सॉल्व किया। 1 लीटर यस वाटर की हम बात कर रहे हैं, माइक ऑफ है, ओके हर्षदा का।
ठीक है, तो मैं पूछता, चलो ओम आप बताओ। यहाँ पे समीरा ने भी आंसर किया है, यस गॉट इट, ओके ठीक है। सर सर वो सेम होगा अभी के या जैसे, हाँ बस, या फिर वो से डायरेक्ट फर्स्ट में लीटर में दिया हुआ है उन्होंने। लेकिन वो लेकिन यहाँ पे लिक्विड दिया है ना, ये बात समझो। यहाँ पे आप मेरी बात सुनो कि हम एक यहाँ पे एक मैं पॉइंट बताना चाह रहा हूँ। देखो, कोई भी अगर आइडियल गैस होती है, तो आइडियल गैस में अगर हम बात करते हैं कि किसी भी आइडियल गैस की 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम अगर एचटीपी पर होती है ना, तो उसको हम प्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो वो होता है लॉसमिट नंबर। तो लॉसमिट नंबर भी एक वर्ड होता है, वो पहले क्वेश्चंस के रिस्पेक्ट में लॉसमिट नंबर, तो LOSHMIDT लॉसमिट नंबर एक वर्ड होता है। तो कहीं का लॉसमिट नंबर कहीं लिखा आ जाए ना, तो उसका मीन क्या होता है? उसका मीन होता है कि कोई भी आइडियल गैस है और उस आइडियल गैस का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है, जो ऑलरेडी गिवन था फर्स्ट क्वेश्चन में एसटीपी पे, ठीक है। अगर कोई भी आइडियल गैस है, अगर उसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है एचटीपी पर, तो उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल के आते हैं, तो दिस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लॉसमिट नंबर, LOSHMIDT। तो ये भी तो आपको ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको थी। अब आते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में आपको पता है कि अगर क्वेश्चन में वाटर लिखा है, तो वाटर का मतलब कॉमन सेंस रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होगा, और लिक्विड ही हम एज्यूम करेंगे, वेपर्स एज्यूम नहीं करने वाले हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में वाटर वेपर्स लिखा हो तो गैस एज्यूम करेंगे, ये बात लिख लो ध्यान से, दिमाग में बैठा लो। अगर क्वेश्चन में सिंपल वाटर लिखा है तो उसको हम लिक्विड मानेंगे, अगर क्वेश्चन में वाटर वेपर्स लिखा है तो गैस मान के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ कम सी क्वेश्चन, जो वाटर मॉलिक्यूल है उसकी डेंसिटी कितनी होती है बताओ बेटा? 1 ग्राम पर ml, ये 0.997 ग्राम पर ml होती है। उसको मैं राउंड ऑफ करता हूं तो 1 ग्राम ml में लिख सकता हूं सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ। बताओ मुझे, ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर। अच्छा, मैंने क्यों है, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, मुझे यहाँ पे वॉल्यूम के बारे में बात करनी है, मुझे मास निकालना है। क्या निकालना है? मास निकालना होगा ना, क्योंकि क्वेश्चन हाँ के सर। अंदर आपको डेंसिटी मैंने क्यों यूज करी है, बिकॉज क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी यहाँ पे गिवन क्या है, वॉल्यूम। अब कैसे मैं निकालूंगा, तो थोड़ा ध्यान सुना है। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है? वो आपका होता है नॉर्मल कंडीशन में, रूम टेम्परेचर पे, आपकी स्टैंडर्ड कंडीशन में 0.997 ग्राम पर ml, मतलब 1 ml के अंदर 1 ग्राम। मैं बोल सकता हूँ 1 ml का मतलब 1 ग्राम। तो मास ऑफ 1 लीटर वाटर कितना होगा? तो मास इज इक्वल टू वेपर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना मानेंगे हम? 1000 ml मान सकते हैं, 1000 ml इनटू आपका यहाँ पे, इनटू आपको तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, 1 लीटर गिवन है ना, ऑलरेडी 1 लीटर गिवन है, तो वॉल्यूम तो आपका हो जाएगा यहाँ पे कितना 1000 ml लिख सकते हैं, इनटू आपका जो डेंसिटी आपकी होती है वो 1 ग्राम पर ml होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की, मल्टीप्लाई कर दो। भाई वॉल्यूम गिवन है ना 1 लीटर, डेंसिटी होती है 1, ये पता होना चाहिए आपको, तो वहां से निकल जाएगा मास। तो मास आ गया आपका वैसे भी कितना, 1000 ग्राम। अब जब मास आ गया है तो वहां 1000 से ग्राम। मोल्स निकाल सकते हैं। तो मोल्स कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम डिवाइड बाई 18, 18 आपका मोलर मास होता है, तो 55.55 मोल्स हो जाएंगे। ये बात समझ में आई? मुझे निकालना था नंबर ऑफ सर मॉलिक्यूल्स, मोल्स आपके सामने आ चुके हैं। अब तो आसान है, तो क्या करना है कि 1 मल्टीप्लाई मोल बाय नहीं H2 में, करना। हाँ 1 मोल H2O में कितने, 1 मोल H2O में Na मॉलिक्यूल्स, तो 55.5 में ऐसे निकल गया, फॉर्मूला पे लगा दो, तो 55.55 इंटू Na, ये क्या होगा ना, यस सर। हाँ Na का मल्टीप्लाई करेंगे, परफेक्ट। तो यहां से हमारे क्या निकल गए, मॉलिक्यूल्स आ गए, ये तो निकलना था। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ 1 लीटर वाटर गिवन था, तो 1 लीटर वाटर से क्या निकालना है, पहले आपको मास निकालना है, और मास निकालने के बाद आपको मोल्स निकल जाने हैं, और मोल्स के बाद सीधा आपका आंसर बन जाएगा। समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो गैस नहीं है, ये बात समझ लो, वो गैस नहीं है, कोई एचटीपी एनटीपी नहीं है, तो फिर उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, मॉडिफाई करके उसके मोल्स निकालने पड़ेंगे, वहां से मास निकालना पड़ेगा, मोल्स निकालने पड़ेंगे, देन उसके बाद उसका आंसर आपके मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होगा। अब समझ में आ गया होगा? ठीक। सर लास्ट क्वेश्चन, हाँ यस, लास्ट क्वेश्चन तो देखो इजी है, इसमें क्या आपको दे रखा है, अभी डिस्कशन भी हम लोगों ने किया था, याद करो प्रीवियस क्वेश्चन। तो यहाँ पे है 350 ml, यहाँ पे 350 ml था, 350 ml ऑफ अमोनिया गैस और एट टेम्परेचर है 273 केल्विन एंड 2 atm प्रेशर। कैसे निकालेंगे जरा बताओ मुझे। सर पीवी हम्म पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से, तो फॉर्मूला P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। एंड जो फर्स्ट में सारे फॉर्मूले जो गिवन है वो लिख देंगे, एंड सेकंड में वॉल्यूम निकाल, V2 मालूम करेंगे ना। एक सेकेंड, आप मुझे क्या बता रही हो? मैंने आपसे ये नहीं बोला है कि आप इसे आइडल में लेके जाओ,
मैंने आपको ये तो नहीं बोला अभी, मैंने सिर्फ इतना बोला है कि 350 ml अमोनिया का गिवन है वॉल्यूम, और उसका टेम्परेचर आपका 273 केल्विन, प्रेशर आपका है 2 atm, बस इतना मैंने बोला है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने को बोला है। तो हमारे सामने 3 फॉर्मूले हैं मोल्स के, वेट बाई मोलर मास। आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन है, प्रेशर गिवन है और एटीएम गिवन है, बट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे मैं अगर वॉल्यूम जो गिवन है तो BL/22.4 तो आ ही नहीं सकता है, ये बात समझ लो। तो करना क्या है, करना कुछ ये होगा जैसा आपने अभी बताया, उसको मैं बिल्कुल फॉलो करूंगा। तो करना कुछ ऐसा होगा कि जो प्रेशर यहाँ पे गिवन है, जो टेम्परेचर यहाँ पे गिवन है, जो वॉल्यूम यहाँ पे गिवन है, तीनों को मैं फर्स्ट केस में लूंगा जो मैंने अभी पहले क्वेश्चन बताया था। फिर सेकंड केस में मैं क्या लेने वाला हूँ बताओ, आपका प्रेशर आपको एचटीपी पे हो जाएगा, वॉल्यूम आपका निकल के आ जाएगा एचटीपी पे, जैसे वॉल्यूम निकल के आएगा बाकी डाटा आपके सामने आ जाएगा। बताओ, तो वॉल्यूम आ जाएगा तो BL/22.4 करेंगे। अब उससे आपको निकलना क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो सामने ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, Na/N डिवाइड बाई Na, N को उठा के मल्टीप्लाई कर देना, N का आंसर आ जाएगा। बताओ मुझे, आया क्या आंसर? इसी तरीके से किया होगा ना खातिजा आपने? जी सर, बट कैलसी मिस्टेक्स बहुत होते हैं। अच्छा, पहले मुझे तो वॉल्यूम कितना आया आपका? सर वॉल्यूम 700 आया। 700। ओके, कितने बच्चों का 700 आया? 700 कितने बच्चों को आंसर आया? 780 आएगा। ओके, फिर उसके बाद, हाँ, फिर उसके बाद आपका फिर तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, BL/22.4 डिवाइड करना है और एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बिकॉज इसमें ऑप्शंस नहीं दे रखे हैं, इसलिए विदाउट ऑप्शंस का ये यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रखा है लास्ट में, तो इसलिए हाँ 780 आएगा, बिल्कुल 780 आएगा। बस उसमें डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, आंसर। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा? सर हाँ सर आंसर क्या है फाइनल? क्या बोल रहे हो, बताओ बेटा। हाँ सर, वो दूसरा आइडियल कंडीशन नहीं ली तो भी चलता है ना, डायरेक्ट नहीं, N इज इक्वल टू देखो PV देखो, बाय RT किया तो। हाँ ठीक है, मैं आपको बता दूं, देखो PB आ, इज इक्वल टू एनर्जी फॉलो करोगे, ठीक है, वो आइडियल गैस की तो कंडीशन है, वो जो नहीं, वो डायरेक्ट इक्वेशन है वो आइडियल गैस के लिए तो है ना। नहीं, वो प्रेशर टू ATM डायरेक्ट लेने का। नहीं नहीं, उस क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, प्रेशर गिवन है, टेम्परेचर गिवन है और आपको हाँ वॉल्यूम गिवन है। तो आप बोलोगे हाँ PV इज इक्वल टू एनआईटी, मैं तो प्रेशर पता है, वॉल्यूम मुझे पता है, टेम्परेचर पता है मुझे, ठीक है। तो नाउ क्वेश्चन इज दिस के मोल्स n, तो यही इक्वेशन आप यही सोच रहे हो ना कि PV इज इक्वल टू एनआईटी ना, यही वाली। हाँ, इससे डायरेक्ट N निकलेगा ना। हाँ, नहीं मेरी सर, मेरी बट वो बात तो समझो, कैलसी बहुत प्रॉब्लम आएगी ना, मेरी R की मेरी वैल्यू मेरी भी आती मेरी बात समझो। यहाँ ये जो इक्वेशन है ना, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। जब मैं वही तो बोलना चाह रहा हूँ, आप यहाँ पे का डायरेक्ट प्रेशर पुट करोगे, वॉल्यूम पुट करोगे और यहाँ पे आप टेम्परेचर पुट करोगे, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे समझना, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितना आया था आपका, जरा मुझे बताना कितना नंबर ऑफ मोल्स आया था। सर मैंने R भी डाला था। अच्छा, आर की वैल्यू भी लगा दी, बट आर हाँ आगे तो कौन सा यूनिट लिया आपने? आर की डिफरेंट वैल्यूज होती है, कौन सा यूनिट लिया आपने? वो 1 पॉइंट। नहीं नहीं नहीं, देखो देखो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने यहाँ पे ना सब कुछ डायरेक्ट लगा दिया तो ये वाला केस ना ऑलरेडी आइडियल का ही है। तो जिस आइडियल वाले केस में अगर आप डायरेक्ट अगर सारी वैल्यूज लगाते हो, तो यहाँ पे आपकी जो जो कंडीशन है, जो मुझे एचटीपी एनटीपी पे जो हम BL/22.4 को लगाते हैं, ठीक है, तो दिक्कत फिर पता क्या होगी, दिक्कत ये हो जाएगी कि ये सारी वैल्यूज लगाने पे एन जो निकल के आएगा, वो मोल्स निकल के आएगा, वो 2 atm का होगा। मेरी बात समझना, मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे जो आपने वॉल्यूम रखोगे, प्रेशर रखोगे, वो प्रेशर क्या है, 2 atm है ना। तो 2 atm तो आपकी इचेंट कंडीशन होती ही नहीं है, आपने इसमें जबरदस्ती वैल्यू लगा दिया, लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 atm आपने जैसे लगाया, तो वो जो मोल्स यहाँ से निकल के आएगा ना, वो मोल्स 2 atm, और जो आपको प्रेशर गिवन है 2 atm, वॉल्यूम जो गिवन है और जो टेम्परेचर गिवन है, ठीक है, वो नॉन आइडियल कंडीशन का है। तो 2 atm के अंदर नंबर ऑफ मोल्स निकल के आएगा, ये बात समझ लो। इसलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट वैल्यूज को हम यहाँ पे नहीं लगाते हैं, क्योंकि फिर मुझे वो आइडियल डाटा कैलकुलेशन हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई करोगे कुछ डाटा निकल के आ जाएगा, सब कुछ क्लियर चलेगा, लेकिन वो एग्जैक्टली आंसर मैच नहीं करेगा। तो फिर दिक्कत क्या होगी, आप ना सीधा क्या करो कि पहला केस ये, दूसरा केस ये, दोनों को इक्वेट करो और उस आइडियल केस की कंडीशन लेके आओ, उसको कंपेयर करो, फिर अपने निकालो सीधा सीधा, हाँ यस सर। वहां से परफेक्ट बैठेगा। मैं वही बोलता हूँ, बहुत से फॉर्मूले में डाटा लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो डाटा आंसर देगा, बट वो आंसर तो मैच नहीं करेगा ना, तो इसलिए लगाना ही नहीं है वहां पे। हाँ चलो,
अब एक क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट, अब ध्यान देना, नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट मैं पूछूंगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, बताओ 9 ग्राम ग्लूकोज के अंदर आपको बताना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। पहला क्वेश्चन है, यस सभी लोग सॉल्व करो, 9 ग्राम ग्लूकोज में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। सेकेंड मैं पूछूंगा आपको फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है वेट, ठीक है, वेट ऑफ, जल्दी जल्दी सॉल्व करो, वेट ऑफ 0.25 ग्राम एटम, ऐसे बोला है ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम। टर्म समझो, यहाँ टर्म में आपको फंसाया जाएगा, यहाँ पे उसने पूरा पता है ये पूरा टर्म एक ही है, ये पूरा टर्म एक है, 0.25 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम, इसमें निकालना है वेट। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देता हूं मैं, थर्ड क्वेश्चन है द वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल, द वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ब्रैकेट में लिखा है इन ग्राम, ठीक है, द वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन इन ग्राम, थर्ड क्वेश्चन, इसको करना है कैलकुलेट। फोर्थ क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। फोर्थ में हम बात करेंगे वॉल्यूम को लेकर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 which contain 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ये क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन मैंने 5 यहाँ पे दिए हैं और बहुत ही इजी है, और जल्दी से इनको बताओ क्या क्या इनके आंसर्स हो सकते हैं। सर फर्स्ट का 9 into 6.023 into 10 की पावर 23। चलो मैं चेक करता हूँ। फर्स्ट में आपने बोला है कि 9 ग्राम ग्लूकोज का आंसर, पहले क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है 9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज का। तो पहली चीज तो देखो, जब ये डाटा गिवन है तो यहाँ पे क्या गिवन है, आपको 9 ग्राम दे रखा है, तो ग्राम दे रखा है, तो वहां से नंबर ऑफ मोल्स निकालना आसान है। 9 डिवाइड बाई ग्लूकोज का मास कितना होता है, 180 हो जाएगा, 180। तो 9 डिवाइड बाई 180, आंसर भी 1/20, ठीक, समझ में आ गया सभी को, 1/20। अब इसमें मैं और क्या करूं, अब मुझे बताओ, इसने नंबर्स पूछा है ना, अब ऊपर जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, ऊपर क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन पूरा बोला था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 9 ग्राम ग्लूकोज, यही था ना क्वेश्चन, क्वेश्चन ये पूरा था। फर्स्ट क्वेश्चन लैंग्वेज में पूरी पढ़ रहा हूँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है 9 ग्राम ग्लूकोज में, तो नंबर्स पूछा है ना उसने, आपने तो मोल निकाला 1/20, 1/20 तो मोल आ गया ना। जब नंबर उसने पूछा है तो वो n डिवाइड बाई Na वाला वो साथ में चलेगा, बात समझ में आ रही है ना। तो फिर वहां से हम निकालेंगे 1/20 तो मोल हो गया था ना, 1/20 इज अ मोल इज इक्वल टू n डिवाइड बाई Na, बिकॉज ये नंबर n पूछा है तो एवोगाड्रो नंबर का मल्टीप्लाई साथ में होगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 6.23, और इससे हम डिवाइड करेंगे तो 3.01 into 10 की पावर 22 समथिंग आना चाहिए। यस सर, ये आया होगा, परफेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेट ऑफ 0.25 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम, इसको सॉल्व कैसे करना है हर्षदा, यस बिल्कुल आपने सही किया है। क्वेश्चन है 0.25 ग्राम एटम है कैल्शियम को, इसमें आपको वेट डिफाइन करना है, तो पता है वेट वाला फॉर्मूला सीधा, तो पहले तो मोल्स, अभी क्वेश्चन मुझे बताओ 0.25 ग्राम एटम का मतलब, मैंने कल ही बताया था, कल बताया था ना ग्राम एटम का मतलब, कि कहीं ग्राम एटम के बिना तो उसका मतलब वो मोल है, क्या है मोल, बिल्कुल सीधा, तो 0.25 मोल सीधे, तो 0.25 मोल्स इज इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, लग जाएगा सीधा फॉर्मूला। तो वेट, अब कैल्शियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 40, एटॉमिक मास, हाँ कितना होता है 40, 40, बिल्कुल सही है, हाँ करेक्ट है। तो बस उसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 इंटू 0.25, 25 इंटू 400, मतलब ये कितना आ जाएगा 10 या 100, क्या 10 आना चाहिए समथिंग, 10 ग्राम, बिल्कुल सही है, करेक्ट 10 ग्राम, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन इन ग्राम, वेट निकालना है ग्राम के अंदर, तो क्या सॉल्व करेंगे भाई, वेट पूछा है, वन मॉलिक्यूल गिवन है, वो वन मॉलिक्यूल इज ए नंबर, दिस इज एक्चुअली ए नंबर, ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं,
फॉर्मूला लगाने वाले हैं हम लोग, वेट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू कैपिटल एन डिवाइड बाई एन है, बस इसको उठा के लगा लो सीधा। हाँ यस रिलेशन में क्या दिख रहा है, एक मॉलिक्यूल मतलब वो नंबर दिया है तो एन दिया तो एन बाई एन लगा लो सीधा। दूसरा उसके सामने उसने पूछा है वेट, तो वेट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट को मान लो x और N2 जो नाइट्रोजन बोला है ना, तो नाइट्रोजन गैस की फेज में यहाँ पे होगा, N2 वो होगा ना, N2 डायटोमिक फेज में होगा, तो 28 हो जाएगा। वेट डिवाइड बाई 28 इज इक्वल टू n कितना है 1 दे रखा है डिवाइड बाई n है, तो बस वेट आपका हो जाएगा हाँ कितना हो जाएगा 28 डिवाइड बाई n है, और 1 बाई n का मतलब AMU होता है। तो आपको पता है उसने क्या पूछा है, उसने पूछा नाइट्रोजन है ना, तो नाइट्रोजन वो एटम ही है एक्चुअली में, तो एटम का ही उसने पूछ लिया है, तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा, सीधा आंसर हो जाएगा आपका 0 कितना हो जाएगा, AMU लिख सकते हैं ना, क्योंकि एटम के बारे में पूछ रहा है तो एटम को रिप्रेजेंट कर देंगे हम लोग, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका 28 N AMU ना। आंसर क्या होगा, वेट डिवाइड बाई 28 डिवाइड बाई Na होगा ना, 1 बाई Na का मतलब AMU होता है, तो उसने नाइट्रोजन के बारे में पूछा है, तो नीचे नाइट्रोजन गैस उसने अलग से लिखी है, ऊपर नाइट्रोजन के बारे में लिखा है, लेकिन वेट किसका लेना है 28 पूरा लेना होगा, ये बात ध्यान रखना। तो आंसर हो जाएगा आपका 28 AMU। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस, इसका आंसर क्या होगा। गैस दे रखा है, जब गैस दे रखी है और कोई एसटीपी एनटीपी है नहीं, ऐसा बताया नहीं गया, तो एसटीपी एनटीपी ही ले बाई डिफॉल्ट लेके चलेंगे, कोई इशू इसमें नहीं। तो मोल्स में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, गैस वाला फॉर्मूला जो होता है ना वही वाला। तो कितना है ग्राम, 1/4 डिवाइड बाई 28 ग्राम डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम बाई 22.4, वॉल्यूम निकालो सीधा मल्टीप्लाई कर देना, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 इंटू 22.4 डिवाइड बाई नीचे आपका 28 हो जाएगा, वैसे इसको सॉल्व कर लेना, आंसर जाएगा 1.12 लीटर समथिंग, 1.12 लीटर आंसर आया होगा। चलो ठीक है, लेक्चर को ना अब मैं फिनिश करता हूँ, लास्ट आप क्वेश्चन को सॉल्व करना, बाकी जब हम कल मिलेंगे तो डिस्कशन करेंगे बाकी और, ठीक है बच्चों। यस सर, आपका लेक्चर का टाइम हो गया ना इसलिए। यस सर।